तो ये कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। तो अगर ये कॉइन भी, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं तो ये कॉइन्स आप आराम से निकाल सकते हैं, जो कहीं पर भी आपको कोई कलेक्शन मिलता है उसमें से भी निकल जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि न्यूमिस्मेटिक फील्ड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि खादी का जो कॉपर निकल का और स्टील के कॉइन आते थे, पहले लगभग 5,000 का वो पैकेट आता था, जो अब बढ़कर 1 लाख रुपए के आसपास हो गया है। इसी तरीके की कुछ और चीज़ें मैं आपको आज के यूट्यूब चैनल पे बताता हूँ इस पे, जिसमें कुछ चीज़ें जैसे 1986 हैदराबाद का 1 रुपया, 1988 नोएडा मिंट, 1991 नोएडा मिंट तो बहुत महंगा है और बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन आपको 86 हैदराबाद और 88 नोएडा ये कॉइन अभी मिल रहे हैं। तो ये भी आपको लेकर रखने चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ कमोमरेटिव कॉइन में CR दास, चितरंजन दास हैदराबाद और यूथ ईयर, ये दोनों हैदराबाद के बहुत रेयर हैं और बहुत कम चांस है इनके ये आपको मिलेंगे या सर्कुलेशन में से जल्दी निकलेंगे। तो इसके बदले आप शिवाजी हैदराबाद, वो भी एक अच्छा कॉइन है जो आप कमोमरेटिव में आप ले सकते हैं। 1996 सुभाष एक बहुत अच्छा कॉइन है, रेयर हो चुका है और अब इसके मिलने के चांसेस भी आपको कम हैं, क्योंकि अगर ये मिलता है तो ज़्यादा महंगा है। लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया 86 हैदराबाद 1 रुपया, 88 नोएडा, शिवाजी हैदराबाद, इस तरीके के कॉइन जो अभी मार्केट में अवेलेबल हैं और सबको मिल रहे हैं। और ये आने वाले टाइम में धीरे धीरे इनकी शॉर्टेज होती चली जाएगी तो इनके रेट बढ़ते चले जाएंगे। इसी कैटेगरी में जो एल्यूमिनियम के UNC कॉइन है कमोमरेटिव, तो ये भी अपने आप में कम मिल रहे हैं और रेयर हैं, इनकी वैल्यू भी आने वाले टाइम में बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आया था कि UNC क्या होता है। UNC कॉइन कहते हैं अनसर्कुलेटेड कॉइन। जैसे मिंट से कोई कॉइन बन के आया और वो सर्कुलेशन में नहीं आया। सर्कुलेशन का मतलब, जैसे बैंक से मैंने वो कॉइन लिया, उसके बाद मैंने आगे किसी को दे दिया, यूज़ कर लिया, उसने आगे यूज़ कर लिया, मतलब वो सर्कुलेटेड। यूज्ड कंडीशन अलग होती है और अनसर्कुलेटेड मतलब जो यूज़ नहीं हुआ है, जो सर्कुलेशन में नहीं आया है, बस इसका मतलब बिल्कुल नई कंडीशन। वो कॉइन्स अगर आपको कहीं पर भी एल्यूमिनियम के मिलते हैं कमोमरेटिव में, तो उनकी वैल्यू भी कंपैरेटिवली बढ़ रही है और आने वाले टाइम में वो और बढ़ेगी। और UNC कंडीशन के जो भी कमोमरेटिव कॉइन्स हैं, चाहे वो कॉमन हो चाहे रेयर हो, उनकी वैल्यू भी टाइम टू टाइम बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अनसर्कुलेटेड कॉइन्स का नॉर्मली तो स्टॉक नहीं होता था पहले, तो सब सर्कुलेशन में चले जाते थे, तो उनकी वैल्यू कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगी। और आने वाले टाइम में UNC की डिमांड दिन पे दिन बढ़ रही है और ये इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ कमोमरेटिव कॉइन में ही और डेफिनेटिव कॉइन्स में ही, जैसे 88 नोएडा, 88 नोएडा 50 पैसे में काफ़ी रेयर है और ये जल्दी से मिलने का कोई चांस नहीं है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये बहुत रेयर चीज़ों को ढूंढते रहते हैं और इसलिए उनको फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि वो चीज़ें ईजिली मिलेंगी ही नहीं। तो इसमें आपको जैसे 83 जो 50 पैसे है, 1983, वो भी कुछ महंगा होता है और वो भी टाइम टू टाइम कम होता जा रहा है, तो वो आपको अगर मिलता है तो अच्छा है। 86 बॉम्बे 50 पैसे, ये भी एक रेयर कॉइन है और कम मिलता है, तो इसके भी चांस कम रहते हैं। तो 86 बॉम्बे के चक्कर में भी ज़्यादा नहीं भागना चाहिए आपको। और जो ज़्यादा रेयर हैं तो आप मान कर चलिए रेयरिटी इसीलिए है कि वो बहुत कम क्वांटिटी में बने हैं और उनके चांसेस मिलने के कम है। तो इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि 1 रुपये में 86 बॉम्बे, 1 रुपये में 88 नोएडा, इसके साथ जो क्रॉस वाले कॉइन्स हैं, 2004 का 1 रुपये में, 1 रुपये में क्रॉस कॉइन स्टील में आता है 2004 में, वो वैल्यूबल होता है।
उसकी शुरू से ही हम आपको बताते हैं कि वो महंगा होता है। इसके साथ साथ 2006 का क्रॉस कॉइन स्टील में आता है, वो भी उसकी कुछ वैल्यू है। दोस्तों इसके अंदर 5 रुपये का स्टील कॉइन भी आता है जो क्रॉस वाला होता है 2007 का। लेकिन काफ़ी सारे लोग 2007 का जो वेव वाला कॉइन आता है वो वाला लेकर आते हैं, लेकिन उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। हमने बार बार मना किया है। 5 रुपये में स्टील का 2007 का सिर्फ क्रॉस कॉइन ही वैल्यूबल है। और 10 रुपये में 2005, 10 रुपये में 2005 का क्रॉस कॉइन, वो भी एक वैल्यूबल कॉइन है। ये क्रॉस कॉइन्स में सिर्फ 3 कॉइन ही वैल्यूबल हैं। 1 रुपये में 2004, 2006 की भी कुछ वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि वो रेयर है, लेकिन स्क्वायर काउंटिंग में वो आता है। 5 रुपये में 2007 और 10 रुपये में 2005। कुछ लोग कहते हैं 2 रुपये का क्रॉस कॉइन, लेकिन 2 रुपये के क्रॉस कॉइन की हमने कई वीडियो बनाए हैं, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है और हम किसी भी रेट में 2 रुपये का क्रॉस कॉइन नहीं लेते हैं। दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि जो रेयर बुक्स में डिक्लेयर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनको ढूंढते रहते हैं तो वो कम मिलती है, तो वैसी चीज़ें भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर 5 रुपये का जैसे जगत गुरु नारायण का कॉपर निकल का कॉइन आता है, वो रेयर और स्केयर में नहीं आता नॉर्मली, लेकिन वो भी एक डिमांडिंग कॉइन है। इसके साथ साथ इसमें फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी एक अच्छा कॉइन है जो स्टील में आता है। कॉपर निकल का तो काफ़ी महंगा है, लेकिन स्टील में वो रेयर कैटेगरीज में नहीं डालते थे हम उसको। लेकिन जगत गुरु नारायण कॉपर निकल और फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टील वाला कॉइन, ये भी नॉर्मली हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स में रहते हैं और हमें कम मिलते हैं। तो ये कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। तो अगर ये कॉइन भी, क्योंकि अगर आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं तो ये कॉइन्स आप आराम से निकाल सकते हैं। जो कहीं पर भी आपको कोई कलेक्शन मिलता है उसमें से भी निकल जाएंगे। और ये वो डिमांड में जो बहुत ज़्यादा नहीं रहते ये, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनको सबको ले रहे हैं। तो एक चीज़ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कहीं पर कोई भी आदमी ये सोचता है कि ये कहाँ पर बिकेंगे, तो इसके लिए हमने आपको बहुत बार बताया है कि ये रंग के ऑफिस में दरियागंज में अंसारी रोड में, जिसका एड्रेस हमारे इस एपिसोड के स्क्रीन पर चल रहा है और लगभग जितनी भी वीडियो हम डालते हैं उसकी स्क्रीन पर ये एड्रेस रहता है। आप वहाँ पर आके ये सारे कॉइन्स हमें बेच सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तरह की कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, किसी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। और ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर आकर बेचकर ही जाएं, आप उसकी वैल्यू भी लगवा सकते हैं और वैल्यू का भी लगवाने का भी आपका कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका पूरा एड्रेस हमने आपको दिया हुआ है और कभी भी आप आ सकते हैं। संडे को हमारा ऑफ रहता है, नॉर्मली 11 बजे से हम 6 बजे तक बैठते हैं ऑफिस में। तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है आपके पास कि जो भी चीटिंग फ्रॉड चल रहा है उससे बचने के लिए, अपनी चीज़ों की प्रॉपर वैल्यूशन लगवाने के लिए, उसको बेचने के लिए। और कोई भी पेमेंट ऐसा नहीं है कि बाद में होती है, जो भी चीज़ हम परचेज करते हैं साथ की साथ ही उसकी पेमेंट होती है। लेकिन कोई भी अगर आदमी आपको ये मिसगाइड करता है कि भाई हम 30 लाख 40 लाख 50 लाख आपको दे रहे हैं, और जब आप उसको उसके रजिस्ट्रेशन के नाम के पैसे नहीं देते हैं, तब भी कई बार वो हमारा एड्रेस दे देते हैं आपको। तो इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चीटिंग फ्रॉड हमारी आईडी यूज़ करके, हमारी फ़ोटो यूज़ करके कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके से उनके झांसे में नहीं आना है आपको, और किसी को कोई पैसा नहीं देना है, किसी को कोई आईडी नहीं देनी है, तो सब फ्रॉड होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कलेक्शन कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपका शौक है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे लेवल की हमारी वेबसाइट पे rangcoins.com पर आपको मिल सकती हैं। और अगर आप कुछ बेचना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में बेच सकते हैं। तो इसी सब चीज़ों के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।